हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। हिंदी की वर्कशीट होगी हमारी ये। तो यहाँ पे फटाफट से देखते हैं क्या दे रखा है आज। तो लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, पिछले वक्त पत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा दारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, हिंदू मुआ राम कही मुस्लिम खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न आई। तो अब यहाँ पर इस चौपाई का क्या अर्थ है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये साखी है बेसिकली। तो इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और सहज या सरल या साधन रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना स्वान अर्थात कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कबीर ने बहुत पहले जो बताया है यहाँ पर, तो किससे तुलना करी है? संसार की तुलना कुत्तों से की गई है। ठीक है। तो क्या होता है कि लोग आपको हमेशा नेगेटिविटी देंगे कि भाई तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, और आपको उसमें उनके बातों में नहीं आना होता। ठीक है। तो उन्हें हमें क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है। तो यहाँ पे सेम कबीर जी ने भी कहा है कि जो होते हैं कुछ लोग, तो वो कुत्तों के समान होते हैं, वो भौंकते रहेंगे, जिसे हमें अनदेखा करके चलते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन वह स्वयं ही झक मारकर अर्थात अपना समय बर्बाद कर चुप हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों, एक दिन वह स्वयं झक मारना का मतलब होता है समय बर्बाद करना। वो समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका भी समय बर्बाद हो। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है और गलत क्या है के असमंजस के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़ कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। ठीक है। तो आगे में लिखा है, कबीर ने कहा है कि कबीर जी ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन करते हैं, मुसलमान खुदा खुदा क्या कहते मर जाते हैं, तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों के अर्थात आडंबरों में अपने आप को अलग रखता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे हस्ती को हाथी कहते हैं, स्वान को कुत्ता, दुलीचा मतलब बैठने के लिए छोटा कपड़ा, कालीन, और भूकन मतलब भौंकना, और झक मतलब मछली, पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, और कारणे मतलब कारण, सुजान मतलब होशियार और चतुर। ये हमारे कुछ शब्द हो गए और यहाँ पे ये हमारा पूरा सार हो गया। तो अब देखते हैं, आशा है आपने इस साखियों का भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो पहला प्रश्न है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है? तो अब यहाँ पर बेसिकली हमारा जो पहला प्रश्न होगा, तो वहाँ पर देखो, घोड़े की सवारी या फिर ज्ञान प्राप्त करना, हाथी की सवारी या फिर हाथ चढ़ाना। तो यहाँ पर बच्चों इस पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? तो इस पहले प्रश्न का सही उत्तर हमारा होने वाला है ग। ग हमारा सही उत्तर होगा बच्चों। तो ग पे आप टिक लगा दीजिएगा कि हे भगवान, सॉरी बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। ग नहीं, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। मैंने हाथी का हाथी देख लिया था, बट हस्ती चढ़िए ज्ञान को मतलब कि हमें ज्ञान की सवारी करनी चाहिए, और हाथी को यहाँ पे ज्ञान के रूप में दर्शाया गया था। ठीक है। तो ये रहा ज्ञान प्राप्त करना। ये देखो हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है, हमें कैसे पता चला? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न होगा ये वाला, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है, हाथी की सवारी नहीं। ठीक है। सहज दुलीजा किसका प्रतीक होता है? सहज दुलीजा। तो बच्चों आपको इन चारों ऑप्शन में से क्या लिखा है? किसी जानवर का, किसी जगह का, ईश्वर का,
या सरलता और सहजता का। तो यहाँ पर बच्चों सहज दुलीचा जो होता है वो, तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, किसी जानवर का, किसी जगह का, ईश्वर का। तो यहाँ पे घ हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, सरलता और सहजता का। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, यहाँ झक मारने से क्या तात्पर्य है। झक मारना मतलब बच्चों क्या था, किसी को पीटना, किसी को भला बुरा कहना, समय बर्बाद करना, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर ये होगा। ठीक है, ग वाला हमारा उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। अब प्रश्न 4 और प्रश्न 5 देख लेते हैं। यहाँ और एक गतिविधि भी दे रखी है, तो इन तीनों प्रश्नों को हम देखते हैं अपनी आगे की वर्कशीट में। तो यहाँ पे अब अगर बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का आपको, तो इसको सब्सक्राइब प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो आगे के प्रश्न देखते हैं बच्चों। आगे के प्रश्न हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो पहला जो प्रश्न है वो है हमारा चौथा प्रश्न। यहाँ पखा पखी से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पखा पखी, यहाँ पे बच्चों ये जो चीज़ है वो नहीं होगा, ये यहाँ पे मैं एक चीज़ मिटा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपका, तो यहाँ पे पहले चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वो होगा कि यहाँ पखा पखी से अभिप्राय है पक्ष और विपक्ष के भुलाव में पड़ना, भुलावे में पड़ना। ठीक है, तो ये हमारा पहले चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। अब प्रश्न 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5 क्या दे रखा है, वो है दूह के निकट ना जाए। मतलब दूह के निकट ना जाए से क्या अभिप्राय है। तो अभिप्राय क्या होगा, तो आंसर में यहाँ पे, जो व्यक्ति राम और खुदा के झगड़ों में नहीं पड़ता और ईश्वर को एक मानकर उसका भजन करता है, वही व्यक्ति जीवित है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब छठा जो है गतिविधि है हमारा, तो वो देख लेते हैं। झक मारना का अर्थात बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार कोई 5 अन्य मुहावरों के अर्थ बताइए। तो यहाँ पे बच्चों देखो, सबसे पहले हम झक मारना, समय नष्ट करना, सफलता मेहनत करने वालों को मिलती है, झक मारने वालों को नहीं मिलती। ठीक है, अंगारे बरसना, अत्यधिक गर्मी पड़ना, मतलब खेत का काम करते हुए राहुल वहीं पर पड़ गया क्योंकि उस समय अंगारे बरस रहे थे। आग में घी डालना, मतलब कि लड़ाई को भड़काना, तुम उन दोनों की लड़ाई शांत ना कराकर बराबर आग में घी डालते जा रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पर आँखों में खटकना, अच्छा नहीं लगना गालियाँ बकने की आदत के कारण वह मेरी आँखों में खटकता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि ईंट से ईंट बजाना, तहस नहस करना, अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करके ईंट से ईंट बजा दी। अकल का अंधा मतलब क्या होता है बच्चों, अकल का अंधा मतलब होता है मूर्ख, उससे समझदारी की आशा ना करना, वह अकल का अंधा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे प्रश्न हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।